हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, जहां हम एक और मेगा लॉन्च के बारे में जानने वाले हैं। मैं देख सकती हूँ ऑलरेडी आप सभी का एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में। एंड इसी एक्साइटमेंट के साथ आइए आज के मेगा लॉन्च के बारे में जानते हैं। आज जानते हैं क्या नया प्रोडक्ट हम लेकर आने वाले हैं। जी, ऑलरेडी आप देख चुके होंगे कि न्यूट्रालाइट प्री प्रोबायोटिक ऑलरेडी ये 70 ग्रोथ मीट्स में आपने देखा होगा, और आज हम उसी के बारे में डिटेल में बहुत कुछ जानने वाले हैं। और इसी एक्साइटमेंट के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और मैं सबसे पहले इस वर्चुअल स्टेज पे आप सभी की जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर अजय खन्ना सर। वेलकम सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या जबरदस्त शुरुआत करी है हमने कल। सितंबर के पहले दिन में ही इतना धमाका किया है, और कि अब पिछले वर्ष हम देखेंगे तो लगभग 1.5 गुना ग्रोथ पहले ही दिन पे। यानी कि ये महीना एक बम्पर महीना होने वाला है, और ये आने वाला साल एक बम्पर साल, क्योंकि इतनी बढ़िया लाइनअप हमने करी है। इतने सितंबर 25 साल से मैं एमबे में काम कर रहा हूं, बट इससे बढ़िया लाइनअप ऑफ प्रोडक्ट्स ना हमने आज तक किया है, और शायद ही आगे कर पाएंगे। डेली प्लस के साथ कल हमने एक जोरदार शुरुआत करी है, और मैं कह सकता हूं कि ये डेली प्लस सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है इस महीने में। और साथ में अब आज हम जो बात करने वाले हैं, ये एक बहुत मेगा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा धमाका लाने वाली है आपके बिजनेस में। और इस प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्रालाइट प्री एंड प्रोबायोटिक के बारे में, ये क्या करेगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है आपकी गट के लिए। और हम जानते हैं कि गट कितनी जरूरी है, आपकी आंतड़ियां, आपका स्टमक कितना जरूरी है, क्योंकि अगर स्टमक ठीक रहेगा तो दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करेगा तो आप उतनी तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। और ये एक जोरदार प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। दोनों हमने इसमें कंबाइन किए हैं। इसमें एक यूनिक IS2 स्ट्रेन है, साथ में इसमें 7 मेगा बेनिफिट्स हैं, जो कि शायद ही किसी प्रोडक्ट में है। और ये न्यूट्रालाइट के पोर्टफोलियो पे ऐसा प्राइस प्रोडक्ट है कि ये हर घर तक पहुंच सकता है। और फाइबर TNA है, बट अभी कुछ समय के लिए अगर हम इसका लॉन्च, वैसे 20 तारीख का सोच रहे थे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी लेके आ पाए, ताकि थोड़ी सी आपको फाइबर की कमी कम महसूस हो। ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है फाइबर के लिए, ये फाइबर के साथ काम करता है, बट कम से कम आपके पास गट के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। मैं आपको बता सकता हूँ, पिछले 10 साल से हम कोशिश कर रहे थे इस प्रोडक्ट को लाने के लिए। पर आप जानते हैं क्या दिक्कत होती है इस प्रोडक्ट के साथ? ये प्रोडक्ट हीट में स्टेबल नहीं रहता। तो जो भी हम ग्लोबल प्रोडक्ट लाना चाहते थे, वो हम यहाँ पर ला नहीं पाए, क्योंकि वो इंडिया के टेम्परेचर में स्टेबल नहीं रख पाए थे। पर ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो कि इंश्योर करेगा ये टेम्परेचर में भी रहे, 2 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ भी रहे, और जब ये आपके स्टमक में जाए, जहां पर आपका जो टेम्परेचर है और एंजाइम्स है, उसमें भी ये भरपूर काम कर पाए। ये एक साइंस ब्रेक थ्रू है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी गट को बहुत खुश रखेगा। और सबसे ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार और फाउंडेशन लेकर करने वाला है डेल प्लस के साथ आपके एक बहुत बड़े हेल्थ का बिजनेस बिल्ड करने के लिए एम्बे में। और इसके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा अर्जुन को, अर्जुन दासुंदी जी, जो आपको और इंफॉर्मेशन देंगे इस प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में। और ये प्रोडक्ट की खूबियां मैं पिछले 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं। आप मेरे चेहरे पे नूर, चेहरे की चमक देख सकते हैं, मेरे मस्तिष्क की क्लैरिटी देख सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। आइए मिलकर इस सितंबर को इतना बड़ा बनाए, जो कि आज तक एमवे इंडिया की हिस्ट्री में नहीं बना, और आने वाले वर्ष को सबसे अपने सारे जो एस्पिरेशंस हैं उसकी तरफ अग्रसर हो। थैंक यू, एंड ओवर टू यू अर्जुन। धन्यवाद अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और स्वागत है नए परफॉर्मेंस ईयर में। और जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छे से हमारा लास्ट परफॉर्मेंस ईयर क्लोज किया है, और जैसा अजय ने बताया कि हमने एक मेगा अनप्रेसिडेंटेड, जिसको बोला जाता है कि जैसी शुरुआत पहले कभी नहीं हुई,
वैसी शुरुआत की है इस साल की, और उस शुरुआत के लिए कुछ और शानदार प्रोडक्ट जो कि इस शुरुआत के मोमेंटम को बना के रखने वाले हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक इंडियन गट स्टोरी से। ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे जो गट है, जो हमारी हमारी जो आतड़ियां हैं, है ना, उसमें कितने लोगों को ये एक टिपिकल स्टडी के हिसाब से जो एक रिसर्च की गई है उसके हिसाब से कितने लोगों को गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या आंतड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये बड़ा ही एक आश्चर्यजनक रिजल्ट सामने आया है, और जो ये बोल रहा है कि जो लोग नॉर्मल बीएमआई में, जो कि लगता है कि हेल्दी है, फिट है ना, उनका वेट मैनेज है, उसमें भी करीब करीब 48% लोगों को स्टमक से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऑफ कोर्स ये 48% बढ़ जाता है करीब करीब 60%, 57% लोगों को जो कि ओवरवेट होते हैं या ओबेस कैटेगरी में आते हैं। और जो अंडरवेट है, जिनका वेट कम है, उसमें भी करीब करीब 45% लोगों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई गई है एक मार्केट रिसर्च में। तो आप ये देखिए कि इररेस्पेक्टिव इस कि आप कहां पर है अपनी हेल्थ में कि फिटनेस में, जिसको हम फिजिकल हेल्थ बोल सकते हैं, कि जो देखने में आपको लग रहा है कि हमारा वेट ठीक है, हमारा वेट तो अंडरवेट है, हमारी गट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिर्फ प्रॉब्लम है उन लोगों की जिनका वेट ज्यादा है। तो ये एक इस तरह के मिथ को ब्रेक करता है ये स्टडी। तो अगर देखते हैं अगर इंडिया में ये प्रॉब्लम है तो ग्लोबल डेटा क्या कहता है, और देखिए ग्लोबल डेटा भी काफी कुछ अलाइन है। वो कहता है कि करीब करीब 40% लोगों को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर से उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड रहती है। तो ये एक अनदर सरप्राइजिंग डेटा आता है कि ये खाली ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफिकल रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है, ग्लोबली भी ये डेटा काफी बड़ा है, काफी नंबर काफी बड़ा है जिन लोगों को इससे रिलेटेड इश्यूज होते रहते हैं। तो समझते हैं कि ये गट क्या है, राइट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आंतड़ियों की जो हम बात कर रहे हैं, ये है क्या। तो अगर आप ये देखेंगे ये गट को अगर आप समझेंगे तो ये शुरू होता है हमारे इसोफेगस से। इसोफेगस जो होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे माउथ से एक पाइप, जिसके थ्रू जब हम खाना खाते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होता है वहां से स्टमक के अंदर। स्टमक जो है वो पोर्शन है जहां पर कि हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस्ट्रिक एसिड अवेलेबल कराया जाता है उस फूड को जो हमने खाया है, और उसके अंदर वो मिक्स होता है, जिसको कि हम एक अर्ली स्टेज ऑफ डाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। और वो जब डाइजेशन में जब मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से, तो करीब करीब 2 घंटे के अंदर ये जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से हमारे मैक्सिमम न्यूट्रिशंस जो होते हैं उस फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं, और बाद में वो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर कि मोस्टली वाटर और जो थोड़े कुछ विटामिन है, स्पेशली विटामिन के टाइप के विटामिन, वो वहां से एब्जॉर्ब होते हैं। और मोस्टली हमारा पानी जो होता है वहां से, उसमें जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है वापस हमारी बॉडी के अंदर। और ऑफकोर्स जो अनडाइजेस्टेड या फिर जो वेस्ट है, जो कि डाइजेशन के बाद बचा है, वो हम एक्सक्रीट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से पास होके थ्रू एनएस। इस पूरी जो इसोफेगस से लेके एनएस तक की जो जर्नी है और जो ऑर्गन्स है, सिस्टम है, उसको हम बेसिकली गट बोल रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या सरप्राइजिंग करने वाले डेटा है। सबसे पहले तो देखिए ये जो हमने बात की है इस पूरे गट की, ये करीब करीब 7 से 8 मीटर लंबा होता है। आप इमेजिन करिए हमारी हाइट जो है वो होती है करीब, मैक्सिमम मान ली जाए, अगर एवरेज हाइट इंडिया में माना जाए तो करीब 5'8", 5'9" होती है। 6 फीट भी मान ली जाए तो 6 फीट की बॉडी के अंदर करीब 7 से 8 मीटर लंबा एक पार्ट, और जो कि फोल्ड होता है करीब करीब 800 से 900 बार। इतने सारे फोल्ड होते, इतने सारे टर्न लेता है वो, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बॉडी के अंदर फिट करना, राइट, 9 मीटर के ऑर्गन को फिट करना, राइट। तो इसमें इतने सारे फोल्ड होते हैं, और अगर इसको पूरा फ्लैट कर दिया जाए, इसके जो सारे पूरे सरफेस एरिया को खोल दिया जाए, राइट, तो ये पूरा एक टेनिस कोर्ट जो होता है उसको कवर कर सकता है। तो सोचिए कितना ह्यूज, कितना बड़ा सरफेस एरिया होता है इस गट। तो इसी कारण से, इसी सब कॉन्सेप्ट के कारण से हमें जो लगता है
और हमारा ये साइंटिफिक बिलीव है कि हमारी हेल्थ की जर्नी जो होगी वो एक गट हेल्थ से शुरू होती है। एक कहावत है जो कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, उसके गट से होकर गुजरता है, राइट। हमारा ये मानना है कि इंसान की हेल्थ का रास्ता भी उसके गट से ही होकर गुजरता है, राइट। अगर आपकी गट हेल्दी है तो बहुत फेयरली गुड चांसेस है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, दूसरे सारे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड होते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होती है, वो उनके होने के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। और अगर आप ऑलरेडी अगर वो है आपको, या तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो होता है वो सुधार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप अपनी गट को एक हेल्दी गट के रूप में बना पाते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपकी जो गट है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है बॉडी का। सेकंड ब्रेन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ऑलरेडी, जो कि जिसको हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा ये जो गट है ये बहुत डायरेक्टली टच में होती है आपके ब्रेन से। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका स्टमक या आपका गट हेल्दी नहीं है, अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको गैस है, आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप बताइए क्या आप उस समय अपने काम पे फोकस कर पाते हैं? क्या आप उस समय बहुत खुश हो पाते हैं? अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप बहुत कॉमेडी मूवी भी देख रहे होंगे, पर अगर आपका स्टमक में अगर आपको एसिडिटी हो रही होगी तो आपको उस समय हंसी नहीं आएगी, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो गट है, इसकी हेल्थ आपके मूड को, आपकी ब्रेन हेल्थ को भी इंपैक्ट करती है। और उसका ही रिवर्स जो होता है वो भी होता है कि अगर आपका ब्रेन अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है और आपका ब्रेन ऑप्टिमली आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसका इफेक्ट भी जो गट के अंदर जो माइक्रोबायोटा है, जो माइक्रोबायोम्स है, जो बैक्टीरिया है, उसके ऊपर भी पड़ता है। और इसी के लिए जब हम गट को बोलते हैं उसका सेकंड ब्रेन, उसका कारण यह है कि ये दोनों आपस में बहुत इंटरलिंक होके एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो समझते हैं कि हमारी गट मैटर क्यों करती है। तो आप सबसे पहले समझिए कि इसके अंदर जो भी एक इकोसिस्टम होता है, एक जो कलेक्टिवली बैक्टीरिया, वायरस और फंगीज होती है, ये ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स में, ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी में जितने नंबर ऑफ सेल हैं उससे भी ज्यादा आपकी बॉडी में ये बैक्टीरियाज है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगर आप उसको केजी में सब सारे बैक्टीरिया को अगर कलेक्ट कर लिया जाए, इस पूरे 9 मीटर के ऑर्गन में जो स्प्रेड हो रखे हैं उसको अगर हम कलेक्ट कर ले, उसका वे करें तो करीब 1.5 से 2.5 किलो वजन निकलता है उन बैक्टीरिया से। इतना सारा क्वांटिटीज में स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं, उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोटा, राइट, और माइक्रोबायोम्स। अब ये जो हमने बहुत डिफरेंट तरह के माइक्रोबायोटा की बात की, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया फंगस की बात की, इसमें 2 तरह के जो प्रीडोमिनेंटली जिसको बताते हैं, जो खास तौर पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं? एक है बैक्टीरियोइडेट्स और दूसरे हैं फर्मिक्यूट्स। ये दो फाइलोटाइप्स जो होते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी ओवरऑल गट की हेल्थ के लिए। और वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। क्या होता है जब हम हमारे ये जो बैक्टीरियोइड्स और फर्मिक्यूट्स की हमने बात की, जब हम बॉर्न होते हैं तो ये एक हेल्दी क्वांटिटीज में, एक अच्छे रेशियो में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। करीब समझिए 85% जो होता है वो बैक्टीरियोइड्स होते हैं और 15% जो होते हैं वो फर्मिक्यूट्स होते हैं। वो इस रेशियो में क्यों होते हैं? क्योंकि बैक्टीरियोइड्स जो होते हैं वो टिपिकली यूज किए जाते हैं हमारी फाइबर्स को, हमारी प्लांट बेस्ड डाइट को डाइजेशन करने के लिए। और ये ज्यादा क्वांटिटी में इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये बिछे होते हैं हमारी पूरी गट के, जो हमने बताया टेनिस कोर्ट जितना अगर उसका सरफेस एरिया हो जाए, उस पूरे टेनिस कोर्ट जितने बड़े सरफेस एरिया में ये बैक्टीरियोइड्स होते हैं वो पीछे होते हैं, एक फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं बॉडी के अंदर, ताकि कोई भी टॉक्सिन जो कि ड्यूरिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो एसिड जनरेट हो रहा है, जो डाइजेशन हो रहा है, जो हार्मफुल चीजें भी जनरेट हो रही है, वो हम चाहते हैं कि वो सिस्टम से बाहर चली जाए, राइट, और उसको एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करते हैं। और फर्मिक्यूट्स का क्या रोल होता है? उनका रोल होता है जो भी स्मॉल क्वांटिटीज में हमारे अंदर जो फैट जा रहा है, राइट, वो एसेंशियल ऑयल्स हो सकता है, या अगर हम सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट की बात भी करें, तब भी अगर आप सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड भी खाएंगे तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ फैट क्वांटिटीज होगी, उसको डाइजेशन के लिए होता है। पर क्या होता है, ये जो रेशियो है ये रिवर्स हो जाता है या ये इम्बेलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल, राइट। और उस रिवर्सल को, जो इस प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं गट का डिसबायोसिस।
राइट। उसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ हमारी डाइटरी हैबिट्स हम क्या करते हैं, काफी सारा फैट बेस्ड फूड खाना शुरू कर देते हैं, प्रोसेस फूड खाना शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत ही यंग एज में आप देखिए जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ही हम लोग बच्चों को फ्राइड प्रोसेस फूड जो होते हैं, जो टिपिकली एक रेडी फूड की तरह अवेलेबल होते हैं, बच्चे उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं और काफी ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी को समझ में आता है कि यहाँ पर जो फूड है जो कि जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरियोइड्स की आवश्यकता है, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग या ये बॉडी जो है ये प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा खा नहीं रही है, फाइबर ज्यादा ले नहीं रही है, इसलिए इसको रिड्यूस कर दिया जाए और जो जिस तरह की डाइट खा रही है उन बैक्टीरिया को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसको डाइजेशन करने के लिए इन बैक्टीरिया की जरूरत है जिसको हम फर्मिक्यूट्स बोल रहे हैं। इस इम्बेलेंस को, लेक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया को, डिफिशियंसी ऑफ अच्छे जो बैक्टीरिया उनकी कमी को, और क्वांटिटी का बढ़ना हार्मफुल बैक्टीरिया का जिसको हम बोल रहे हैं फर्मिक्यूट्स, उसको गट डिसबायोसिस करते हैं। और जो एक मॉडर्न मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं हिपोक्रेट्स, उन्होंने एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि ऑल द डिजीज, सारी बीमारियों की जड़ जो है वो शुरू होती है गट की हेल्थ से या गट से शुरू होती है। अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है, सारी जितनी बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रहे हैं, उन सबकी पहली नींव जो रखी जाती है वो रखी जाती है उस गट से, जहां पर कि हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और जिसको हम डिसबायोसिस कह रहे हैं। तो कौन कौन सी सारी इश्यूज आते थे, देखिए जो इनिशियल सिम्टमेटिक कुछ इश्यूज आते हैं, पहले हमें लगता है कि हमें ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, उस तरह की फूड सेंसिटिविटी भी जनरेट हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाती है कि हमें ये फूड सूट नहीं कर रहा है, उससे रिएक्शन आ रहा है। और उससे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जॉइंट्स पेन्स हो जाते हैं, फैटिग हो जाता है, इवन अर्थराइटिस की डिजीज होती है, जो कोलाइटिस टाइप की डिजीज जो है गट के अंदर डेवलप हो जाती है, और वो इंक्रीज होते होते ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स तक भी बढ़ जाती है, स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, जो एक्ने होता है, राइट, वो सब प्रॉब्लम्स जो हमारी जो फुंसी जो और वो सब जो शुरू हो जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और तब भी अगर हम ध्यान ना दें तो धीरे धीरे हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, और फिर हमारा वेट गेन का जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, बाकी सारी डिजीज जो लाइफस्टाइल डिजीज को का एक मेन रीजन होता है, जो हमारा वेट होता है वो बढ़ना शुरू होता है। तो देखिए सारी डिजीज होती है, अगर आपको इनिशियल में अगर ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और क्रैम्प्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपसे आपकी गट बोल रही है कि मैं अनहेल्दी हो रही हूँ धीरे धीरे, आप उसको एड्रेस करिए, उसको अवॉइड मत करिए। जो हमने बात की, हमें क्या अचीव करना है, हमें हमारे बैक्टीरियाइड्स और फर्मिक्यूट्स का एक बैलेंस, राइट बैलेंस को वापस से लेके आना है, उसी रेशियो में जिस रेशियो से हम के साथ हम पैदा हुए थे, जिस रेशियो के साथ में हमारे को हमने इसको मैनेज किया हुआ था, बट क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल के कारण से हमने उसको इम्बैलेंस कर दिया, उसको हमें वापस एक बैलेंस में लेके आना है। तो व्हाट हैपेंड, क्या होता है आपकी गट अनहेल्दी हेल्थ में, जैसे हमने बात की, कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम शुरू होती है, धीरे धीरे वो ब्लोटिंग इंडाइजेशन में कन्वर्ट होती है, और बाद में आप अपना वेट जो होता है, वो आपका जो वेट होता है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, राइट। और अल्टीमेटली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो कि जैसा कि हमने बात किया कि जब आपके अच्छे बैक्टीरिया जो है उनकी क्वांटिटीज कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपका फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का वो वीक हो जाएगा, राइट, और आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, और कोई भी डिफरेंट टाइप की डिजीज होगी उसमें आपको बहुत फ्रिक्वेंट इलनेस या वो आप उस डिजीज की तरफ बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएंगे उस डिजीज के लिए। आपने ये भी सुना होगा कि काफी लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा खाता हूँ और मेरे अंग लग जाता है, तो थोड़ी सी कोई चीज खाता हूँ और मेरा वेट बढ़ जाता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जो फर्मिक्यूट्स जिस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग बैक्टीरिया होते हैं, और उनका काम होता है कि जितना भी फैट है उसको डाइजेस्ट करके सीधा बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाए। तो अगर उनकी क्वांटिटीज बॉडी में ज्यादा हो चुकी है तो आप थोड़ा सा भी फैट खाएंगे, मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट भी खाएंगे उसके अंदर भी अगर आपका कोई एसेंशियल ऑयल होगा उसको भी वो तुरंत बॉडी के अंदर भेज देगा, राइट। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम अटैक करें कि हमारी दूसरी जो डिजीज इश्यूज है या हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है या लाइफस्टाइल इश्यूज है उसको एड्रेस करने के से पहले हम एड्रेस करें कि हम डाइटिंग करें और हमारा वेट लॉस या वेट को मैनेज करने में हेल्प करें, उसके पहली स्टेज क्या है, सबसे पहले हमारे को उस बैलेंस को वापस लाना होगा, उस बैक्टीरियोइड्स को वापस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि बॉडी अपने आप रिकवरी मोड में आना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट मिलेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ के अंदर। तो हमें करना क्या है, हमें वापस से हमारे ओरिजिनल जो गुड बैक्टीरिया है उसको 85% पे लेके आना है और बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटीज को कम करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं,
वो करने के लिए हमारे को लगेगा सबसे पहले एक बैलेंस डाइट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले कल सुबह से ही एक एक फाइब्रस डाइट, एक जो हेवी फ्रूट और वेजिटेबल डाइट है उस पर ध्यान दें। और ऐसा नहीं कि हम आज ये पहली बार बोल रहे हैं, न्यूट्रीलाइट की फिलॉसफी रही है कि कलर योर डाइट। जब हम बोलते हैं कि आप अपनी डाइट में 5 डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स और 5 डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि हम जानते हैं, हम हमेशा से जानते हैं कि जो हमारी डाइट होती है, जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है, के लिए आप जानते हैं न्यूट्रीलाइट इज अ प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट ब्रांड है जो कि, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हमेशा से बड़ा फोकस रहा है कि हमारी अच्छी हेल्थ का राज हमारे प्लांट्स में ही, हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में है। तो आप इंश्योर करें कि आप एक अच्छा प्लांट बेस्ड डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए। तो खाली अच्छा फूड खाना ही जरूरी नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है कि आप एक बॉडी को एक अच्छा मूवमेंट दें, आप वॉक करें। अगर आप 15 मिनट भी वॉक करते हैं, 20 से 15 से 30 मिनट भी वॉक करते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है आपके गट के ऊपर, क्योंकि उससे आपका एक बाउल मूवमेंट इंप्रूव होता है, राइट। उससे आपकी एक जो होता है ना कि पानी पीने की इच्छा जागृत होती है, तो आपका वाटर का इंटेक बढ़ता है। इतना ही नहीं, जब आपका वॉक करने से जो आपका मूड ठीक होता है, उस अच्छे मूड से, जैसे हमने बात की कि हमारा जो जो एक गट और ब्रेन का एक्सेस है, जब आपका मूड अच्छा होगा तो जो बैक्टीरिया है गट के अंदर उनको भी अच्छी फीलिंग आएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद इसलिए जरूरी है, और एक पीरियोडिक नींद लेना बहुत जरूरी है। देखिए, कोशिश करिए कि आप एक फिक्स पीरियड पे सोएं, एक फिक्स टाइम पे सोएं और एक फिक्स टाइम पे जागें। उससे क्या होता है कि ये एक स्लीप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपनी अपने अपने पूरे इकोसिस्टम को क्लीन करती है, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलाइज करती है, रेस्ट करती है, रिकवर करती है। अगर जब आप उस समय एक अच्छी नींद लेते हैं और अच्छे टाइम से लेते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ में नींद लेते हैं, तो उससे बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है उनको काफी हेल्प मिलती है अपनी हेल्थ, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में और उनको उस इकोसिस्टम में अलाइव रहने में। ऑफ कोर्स नेगेटिव हैबिट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, हाई फैट डाइट हो गई, इन सबको अवॉइड करिए ताकि आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले ग्रो करने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको आपकी जो हमने बात किया है कि 85% गुड बैक्टीरिया को वापस से रिकवर करने के लिए, वो होगा एक अच्छा प्री और प्रोबायोटिक प्रोडक्ट जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, जिसको हम न्यूट्रीलाइट ब्रांड के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहले एक प्री और प्रोबायोटिक एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आप प्रीबायोटिक की बात करें तो ये होता है एक गुड बैक्टीरिया का फूड, राइट। तो जितने भी फाइबरस डाइट होती है, हाई फाइबर ग्रेन्स होते हैं, हाई फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर जो फाइबर होता है, ये जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको खाता है और हेल्दी रहता है। अब सोचिए अगर हम फाइबर नहीं खा रहे तो क्या होगा, आप उन ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को जिसकी हम बात कर रहे हैं उनको एक अच्छा खाना नहीं दे रहे, तो क्या होगा, वो अपने आप मरना शुरू हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटीज कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनको उनकी डाइट नहीं मिल रही है, राइट। तो प्रोबायोटिक्स क्या होता है, प्रोबायोटिक्स एक्चुअली वही लाइव स्ट्रेन, उन्हीं बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक्स कह रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे इनका डोज भी काफी हाई होता है प्रोबायोटिक्स का। जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन तो बिलियंस ऑफ प्रोबायोटिक्स होते हैं छोटे से कैप्सूल के अंदर। और उन लाइव बैक्टीरियाज को हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, राइट, पर जो आपके बैक्टीरिया जिनकी क्वांटिटीज कम हो गई है वो उस अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में ग्रो करेंगे, उसको हेल्प कैसे मिलेगी, जब हम एक फ्रेश न्यू बैक्टीरिया भी इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी के अंदर, हमारी गट के अंदर, ताकि उनकी क्वांटिटीज मल्टीफोल्ड बढ़ना शुरू हो, राइट। तो उसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक। और उसी के साथ मैं लॉन्च करना चाहता हूं आप सबके लिए न्यूट्रीलाइट का प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल, जिसके बारे में और डिटेल में बात करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे साथी कुमार को। कुमार, स्टेज इज योर, प्लीज टेक अस ऑल ऑफ अस थ्रू दिस ग्रेट प्रोडक्ट। थैंक यू एवरीवन। Thank you Arjun. I will just share my screen before I start. Is my screen visible? Yes, Kumar. Okay. Good evening everyone. A very happy new year to each one of you. आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सितंबर इज द फर्स्ट मंथ, जो मंथ के लिए हम लोग सब इंतजार करते हैं, बिकॉज सितंबर ब्रिंग्स अस न्यू अपॉर्चुनिटीज, राइट।
और जैसे हम लोगों ने अगस्त को एंड किया है और जिस तरीके से कल हम लोगों ने सितंबर को स्टार्ट किया है, ये क्लियरली शो करता है that this year will be a very very successful year for all of us in Amway India, right? तो जब भी हम लोग सक्सेस के बारे में बात करते हैं, तो सक्सेस बिजनेस में अगर सक्सेस के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग हेल्थ में सक्सेस के बारे में बात करते हैं, तो ये सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? दैट इज प्रोडक्ट, राइट? और प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अगर देखेंगे सितंबर मंथ के शुरू में ही हम लोगों ने डेली प्लस लॉन्च किया, राइट? बिकॉज डेली प्लस इज वन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के लिए हम लोग सारे लोग वेट कर रहे थे। तो डेली ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड कल आप लोग सब जानते हो कि किस तरीके से लोगों ने डेली प्रोडक्ट को अपनाया, उठाया, राइट? और यूज करना भी चालू कर दिया है। सो दैट इज फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड वन इज डेली नहीं, डेली के साथ साथ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने, सारे लोगों ने, जितने लोगों ने यहाँ पे A70 मीट हम लोगों ने अटेंड किए थे, न्यूट्रालाइट प्री एंड प्रोबायोटिक के कैप्सूल के बारे में हम लोगों ने सुना था और हम लोग ये प्रोडक्ट के लिए भी वेट कर रहे थे। तो आज हम लोग ऑफ कोर्स आप लोगों के पास ऑलरेडी न्यूट्रालाइट प्री एंड प्रोबायोटिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी है। आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा, ये प्रोडक्ट के बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे, सो दैट हम लोगों का ये प्रोडक्ट जब तक आ जाए तब तक हमारे पास इनफ नॉलेज और इनफ अवेयरनेस ये प्रोडक्ट के बारे में अवेलेबल हो जाए, राइट? सो विद दैट लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। अगर हम लोग प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू ले कि ये प्रोडक्ट कैसे बना है, ये प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज देयर इज, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, ये एक वेजिटेरियन कैप्सूल से बना है, राइट? तो दिस प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका जो कैप्सूल का जो शेल है, राइट, इट इज अ 2 पीस शेल। और वो कैप्सूल शेल के बारे में अगर बात किया जाए, इट इज अ वेजिटेरियन कैप्सूल, दैट इज नंबर 1। और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाला गया है जो आपके गट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। नाउ ये सारे इंग्रेडिएंट, दो इंग्रेडिएंट क्या है, ऑफ कोर्स हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, इसमें एक तो प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट है। प्रोबायोटिक क्या होता है? अभी अर्जुन जैसे बता के गया, दैट प्रोबायोटिक आर द लाइव स्ट्रेन, मतलब जो लाइव बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर में, हम लोग जैसे जानते हैं कि बैक्टीरिया नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो फर्स्ट चीज आता है दैट इज बीमारी, राइट? दैट बैक्टीरिया इज बैड। लेकिन जितने, मतलब बैक्टीरिया इज नॉट ऑलवेज बैड, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर काफी सारा गुड बैक्टीरिया भी रहता है जिनके बिना हम लोग कभी जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, राइट? तो प्रोबायोटिक कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट में हम लोगों ने यहाँ पे बैसिलस कोएगुलेंस बोल के एक बैक्टीरिया यूज किया है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, विच इज अ फ्रेंडली बैक्टीरिया। ये हमारे गट के लिए मतलब बहुत ही फ्रेंडली है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है, राइट? इसके साथ साथ इसमें एक प्रीबायोटिक सपोर्ट देने के लिए, प्रीबायोटिक के तौर से हम लोगों ने यहाँ पे फॉस बोल के कुछ ऐड किया है। नाउ व्हाट इज दिस फुल फॉर्म ऑफ फॉस? फॉस का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें, इसका नाम है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में बातें करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस फॉस और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड? ये बेसिकली आपका जो गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया का खाना है या फिर गुड बैक्टीरिया का फूड है, जिससे ये गुड बैक्टीरिया फीड करेगा और अपना ग्रोथ करेगा, राइट? सो फॉर दैट रीजन दीज टू थिंग्स हैव बीन एडेड इन आवर प्रोडक्ट। नाउ नंबर 1 इंग्रेडिएंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि इसमें प्रोबायोटिक दिया गया है। प्रोबायोटिक का मतलब है लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया दिया गया है। नाउ इसमें जो बैक्टीरिया हम लोगों ने यूज किया है उसका क्या नाम है? बैसिलस कोएगुलेंस, राइट? बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2। और अगर आप काउंट देखेंगे कि कितना काउंट इसमें यूज किया गया है, इसमें 2 बिलियन CFU काउंट है। नाउ CFU अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे, CFU का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, राइट? हम लोग हम लोग जहां पे रहते हैं, हम लोग सब लोग कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं, राइट? बिकॉज वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स, तो हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं। सिमिलरली ये सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में
दे ऑल्सो फॉर्म कॉलोनी, वो लोग भी कॉलोनी बना के रहता है। एंड दैट इज वाई इसका जो मेजरमेंट है और फिर या फिर इनका जो काउंट जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वो काउंट को कहा जाता है CFU या फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो इसमें 2 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यूज किया गया है। नाउ ये नंबर के पीछे अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है दैट 2 बिलियन CFU क्यों यूज किया गया है, 1 बिलियन कर सकते थे, आधा बिलियन कर सकते थे, 3 बिलियन कर सकते थे, 4 बिलियन कर सकते थे, 10 बिलियन कर सकते थे, तो ऐसा क्या है कि 2 बिलियन CFU यूज किया गया। नाउ 2 बिलियन के पीछे ये रीजन है कि हर ये जो बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 स्ट्रेन है, इसके साथ साथ जो आप अभी अभी देखोगे ये प्रोडक्ट का जितने क्लेम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ये सारे क्लेम्स सारे बेनिफिट कहां से आता है, थ्रू रिसर्च, राइट। रिसर्च किया जाता है, क्लिनिकल स्टडीज किया जाता है, और उसके ऊपर में देखा जाता है कि ये रिजल्ट पाने के लिए कितना स्ट्रेन यूज करना जरूरी है। तो ये वाले जो बैक्टीरिया है, ये वाले जो स्ट्रेन है वो बैक्टीरिया का बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2, ये स्ट्रेन इफेक्टिव है एट 2 बिलियन CFU या फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में। दैट इज वाई ये राइट अमाउंट में ये प्रोडक्ट में यूज किया गया है। नाउ ये वाले स्ट्रेन के बारे में अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में अगर देखें, द फर्स्ट पार्टी स्पीसीज लाइक द बैसिलस कोएगुलेंस इज द स्पीसीज नेम। तो ये वाले स्पीसीज के बारे में अगर देखा जाए, ये स्पीसीज को बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाउ किसी भी बैक्टीरिया अगर आप देखोगे दुनिया में 2 टाइप का होता है, एक को हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक को हम लोग कहते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर का डिफरेंस के लिए कुछ बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है वो देख के, मतलब जो खराब बैक्टीरियाज है उनके लिए एंटीबायोटिक्स वैसा करके यूज किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर रिपोर्ट चेक करके फिर वैसा टाइप का इंसुलिन मतलब एंटीबायोटिक यूज करता है। बट यहाँ पे कोई बीमारी वाला चीज नहीं है। दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव स्पोर, बाय स्ट्रक्चर इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट इज, आप अगर मेरे ये स्लाइड में देखेंगे एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसके जहां पे हम लोग बोल रहे हैं स्पोर फॉर्मिंग। नाउ ये वाला पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट को समझने के लिए, और ये स्पोर फॉर्मिंग के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, राइट। स्पोर फॉर्मिंग का मतलब है, आप अगर देखोगे मतलब ये बैक्टीरिया इज केपेबल इनफ कि इसके ऊपर में ये क्या करता है, एक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव शेल तैयार करता है, राइट। बैक्टीरिया हर टेम्परेचर में या फिर हर पीएच में, पीएच मतलब सोच लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे एसिडिक रहता है, कहीं पे अल्कलाइन मीडियम रहता है, तो वो अगर कोई हार्श एनवायरनमेंट में आ गया जहां पे उसका बैक्टीरिया ठीक मतलब टेम्परेचर ठीक नहीं लग रहा है, या फिर वो एसिडिक या फिर ज्यादा अल्कलाइन मीडियम उनको फील हो रहा है, वहां पे ये बैक्टीरिया क्या करता है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शेल, राइट। तो एक शेल के अंदर रहता है एंड इट बिकम्स डॉर्मेंट। तो ये कंप्लीटली डॉर्मेंट स्टेज में रहता है सो दैट इट कैन सर्वाइव। मतलब हार्श एनवायरमेंटल कोई अगर कंडीशन हो तो वो वाले कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ये बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करके रखता है खुद में, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सोर्स के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए, इसका सोर्स क्या है, found naturally in the Indian environment. Once again, a very very important point because we are all Indians, right? ये प्रोडक्ट हम लोग कहाँ पे बेच रहे हैं, इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में अगर जो स्पोर या फिर जो बैक्टीरिया इंडियन एनवायरनमेंट में स्टेबल ही नहीं है, वो अगर हमारे प्रोडक्ट में यूज होगा तो वो नेचुरली काम नहीं करेगा। बट ये वाले जो पार्टिकुलर स्पीसीज और स्ट्रेन हम लोगों ने यूज किया है, दिस इज फाउंड नेचुरली इन द इंडियन एनवायरनमेंट। और इसको ग्रो कैसे किया जाता है, कोई भी बैक्टीरिया हम लोग ग्रो कराते हैं फर्मेंटेशन करके, राइट। तो आप जैसे घर में आपको अगर दही बनाना है, राइट, व्हाट डू वी डू, आप मतलब दैट इज आल्सो फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम लोग बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाने के लिए, मतलब बैक्टीरिया का ग्रो कराने के लिए फर्मेंटेशन करते हैं। और फर्मेंटेशन करने के लिए, बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, हमारे आपके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। यहाँ पे भी
हम लोग मतलब बैक्टीरिया को एक फूड मीडियम दिया जाता है जिसमें वो लोग फीड करेगा और ग्रो करेगा। नाउ रेजिस्टेंस, इसके बारे में और एक स्लाइड मतलब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे कि इसमें जैसे मैं अभी बोल रहा था आपसे, स्पोर स्ट्रक्चर एक है इसमें जो आपको प्रोटेक्ट, जो ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के एसिड या फिर बाइल एसिड से, राइट। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर रिटन ओवर हियर कि ये स्पोर कैसे कैसे हेल्प करता है, ये बैक्टीरिया कैसे हेल्प करता है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेंस ये वाली स्लाइड में आई एम नॉट रीडिंग थ्रू द स्लाइड्स। नाउ कमिंग टू दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, कोई भी प्रोबायोटिक जब हम लोग यूज करते हैं या फिर जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, दैट इज दिस प्रोबायोटिक नीड्स टू बी अलाइव व्हेन दे रीच आवर गट, राइट। तो पेट में जहां पे ये जाके काम करेगा वहां पे ये जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ एक प्रोडक्ट बना दिया, जो प्रोडक्ट आप खा तो रहे हो लेकिन जहां पे आपका वो प्रोडक्ट काम में आएगा वो प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल ही नहीं है या फिर उनका एफिकेसी खत्म हो गया वहां पे पहुंचते पहुंचते। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज या फिर मतलब हर कोई कंपनी कोशिश करेगा कि उसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए, बट मैन्युफैक्चरिंग के बाद में एक ट्रांसपोर्टेशन स्टेज होता है कि प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा आपके घर में। जब आप वो प्रोडक्ट यूज करना चालू करोगे तो आप एक ही दिन में 30 कैप्सूल तो खा नहीं लोगे, आप एक एक करके खाओगे, राइट। तो आपके घर में आप जैसे स्टोर कर रहे हो, आपने जब खा लिया तो वो खाने के बाद जब आपको बॉडी के अंदर में गया तो आपका पीएच ऑफ स्टोमक जो बहुत ही एसिडिक होता है हमारे स्टोमक, वहां पे क्या वो सरवाइव कर पाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस में देखा गया है दैट मोस्ट ऑफ द प्रोबायोटिक्स जो यूज होता है दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में अगर उनको टेम्परेचर ठीक नहीं मिला तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है और वहां पे सरवाइव वो शायद ना कर पाए। सिमिलरली मतलब एक्सट्रीम पीएच में ज्यादा एसिडिक या फिर ज्यादा अल्कलाइन मीडियम में वो खराब हो जाता है। नाउ ये बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, दिस इज हैविंग अ नेचुरली प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। आप अगर कछुआ देखेंगे तो कछुआ को जब आप टच करने जाओगे वो क्या करता है, वो अपना हेड को इमीडिएटली अंदर खींच लेगा, राइट। व्हाई? बिकॉज इट फील्स दैट दिस एनवायरनमेंट इज नॉट राइट फॉर मी, राइट। उनको लगेगा कि कुछ डेंजर है, हेंस वो खुद को शेल के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। सो सिमिलरली इन द सेम वे ये बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 के ऊपर में भी एक शेल रहता है, इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव शेल और उसके अंदर में ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है वो सारे कंडीशन में जो कंडीशन में उनके लिए जो कंडीशन ठीक नहीं है, राइट। लेकिन जब उनको करेक्ट टेम्परेचर मिलेगा, करेक्ट पीएच मिलेगा, राइट, मतलब जो अल्कलाइन मीडियम में वो काम करना चाहता है वैसा मीडियम जब उनको मिल जाएगा उस टाइम में वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। वेजिटेटिव बैक्टीरिया का मतलब, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है जब वो खुद को ग्रो कर पा रहा है, राइट। एंड ये क्या करता है, ये स्टोमक में जो एसिड है हमारे उसमें बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव करके गट तक पहुंच जाएगा एंड वहां पे गट में ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट। तो वो सारे बैक्टीरिया के साथ ये टीम अप करता है एंड इट प्रोवाइड्स अस विद ऑल द हेल्थ बेनिफिट, राइट। तो ये जो पूरा जर्नी था बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 का जो हम लोगों ने स्लाइड में देखा, अभी हम लोग इसको थोड़ा विजुअली देखेंगे समझने के लिए दैट व्हेन इट पासेस थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जब ये पास करता है तब ये कैसे मतलब फंक्शन करता है या फिर कैसे खुद को प्रोटेक्ट करता है और राइट जगह में जाके कैसे ये फंक्शन चालू करता है। तो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये क्या है, कैप्सूल जो आपके ईसोफेगस से पास कर रहा है, राइट। आपने कैप्सूल खा लिया तो ये ईसोफेगस से पास करेगा। ईसोफेगस कहां पे जाके ये ज्वाइन करता है, इट ज्वाइंस इन द स्टोमक, राइट। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टोमक। तो वो स्टोमक में जैसे ही गया, स्टोमक में है एसिड, राइट। और बहुत ही मतलब अगर आप एसिड का पीएच देखेंगे तो इट इज वेरी 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 एसिडिक, राइट। तो वो स्टोमक में जाके ये कैप्सूल तो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, मतलब कैप्सूल खुल जाएगा और वो कैप्सूल के अंदर में जो प्रीबायोटिक है
जो प्रोबायोटिक है वो बाहर आ जाता है, राइट। लेकिन इसमें इनकैप्सुलेशन जो वो उनके ऊपर में जो एक रेजिस्टेंट, जो एक प्रोटेक्टिव शेल बना रहता है, उसके लिए वो ये एक्सट्रीम कंडीशन को सरवाइव करते हुए ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पास कर जाता है। और वहां पे जैसे ही उन्होंने पास किया तो वहां पे ये स्पोर जाके इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग दिस कॉलोनीज, राइट। और वो अपना फंक्शन पूरी तरीके से करना चालू कर देता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया दैट वी हैव यूज्ड ओवर हियर। और क्योंकि ये आपके स्टोमक को होते हुए पास करेगा, और जहां पे ये ठीक तरीके से काम कर पाता है वहां पे ये वेजिटेटिव बन जाएगा, ये ग्रो करेगा और दूसरे बैक्टीरिया को भी मतलब टीम अप करके उनको और ज्यादा हेल्प करेगा फॉर गिविंग द हेल्थ बेनिफिट्स। नाउ इसके साथ साथ और एक जो इंग्रेडिएंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, व्हाट वाज इट? इट वाज प्रीबायोटिक, राइट। प्रीबायोटिक का मतलब क्या है? प्रीबायोटिक का मतलब है खाना, राइट। किसके लिए खाना? फॉर द गुड बैक्टीरिया, जो आपके बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है उसके लिए खाना दिया जा रहा है। नाउ ये प्रीबायोटिक अगर आप देखोगे इसमें 100 मिलीग्राम ऑफ फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड, फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड के बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो इसको डाला गया है, क्यों डाला गया है? जैसे कि कोई जब स्कूल में जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके स्कूल बैग के साथ किताब विताब डाल के साथ में एक टिफिन जरूर दे देते हैं, राइट, ताकि वो टिफिन को खाए और उसको पूरा एनर्जी मिले। सो सिमिलरली ओवर हियर भी जो ये गुड बैक्टीरिया हम लोगों ने दिया था, गुड बैक्टीरिया के साथ साथ उनके लिए भी टिफिन पैक करके साथ में दिया गया है 100 मिलीग्राम ऑफ फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड, ताकि वो जहां पे पहुंचे वहां पे जब उनका क्लास चालू होगा, राइट, वो छोटे बच्चे जैसे वो टिफिन को खाए और वो और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। नाउ ये फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड अगर हम लोग देखेंगे, बेसिकली ऑलिगोसैकेराइड, व्हाट वी आर सेइंग, ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड का मतलब है मोनोसैकेराइड है, लेकिन मोनोसैकेराइड विथ ओनली 2 to 10 यूनिट्स, मतलब बहुत ज्यादा अगर यूनिट हो जाएगा तो वो मोनो करते करते क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। लेकिन पॉलीसैकेराइड नहीं है, कम यूनिट है, 2 to 10 यूनिट्स ऑफ फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज वी ऑल नो इज अ मोनोसैकेराइड, राइट। एंड इसके साथ साथ ये बॉन्डेड है विथ सुक्रोज, राइट, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। तो ऐसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑफ फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड। नाउ सोर्स क्या है? सोर्स इज प्यूरिफाइड फ्रॉम शुगर केन, राइट। मैंने अभी जो हम लोगों ने एक इंग्लिश सेशन किया था, मेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं मिला, बट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द चैट व्हिच हैज कम ओवर देयर, और किसी ने यहाँ पे पूछा था कि अच्छा ये शुगर केन से लिया गया है तो ये क्या डायबिटिक लोगों को दिया जाएगा? ओके, लेट मी टेल यू दिस फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड क्या है। फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड इज बेसिकली अ फाइबर, राइट। फाइबर, अगर कोई आपसे पूछे कि फाइबर क्या है, फाइबर इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट, राइट, बट इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल कार्बोहाइड्रेट। ये एक स्पेशल तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। व्हाई? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, लेकिन फाइबर जो कार्बोहाइड्रेट है उससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलता। दैट इज व्हाई इट इज बेसिकली अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एज आई सेड, राइट। बिकॉज हमारे बॉडी में आप अगर ये फर्स्ट पॉइंट देखोगे, रेजिस्टेंट टू ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका मतलब है आपके बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो इसको ब्रेक डाउन कर पाए, राइट। इसीलिए ये अनचेंज्ड तरीके से चला जाता है और वहां पे जाके गुड बैक्टीरिया सिलेक्टिवली फर्मेंटेड बाय बेनिफिशियल गट माइक्रोफ्लोरा, मतलब आपके पेट में जितने गुड बैक्टीरिया है, ये गुड बैक्टीरिया इस पे फीड करता है, फीड करके अपना ग्रो करता है, राइट। एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। सेफ्टी, वेल टॉलरेटेड, नॉट सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब, वंस अगेन, तो इसीलिए वो सारे चीजों को सोचने का कोई मतलब चांस ही नहीं है, बिकॉज ये आपके सिस्टम में कभी एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर इज नो एंजाइम इन योर बॉडी विच कैन ब्रेक डाउन, इसीलिए सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एंड देयरफॉर इट डजंट कंट्रीब्यूट टू एनी कैलोरी, राइट। ये सिर्फ गुड फाइबर है जो आपके बैक्टीरिया फीड करेगा, गुड बैक्टीरिया फीड करेगा और उसके ग्रोथ को और बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो अगर हम लोग इसका समरी देखें, ये दो इंग्रेडिएंट के बारे में,
बैसिलस कोएगुलेंस दिया गया है, यूनिक IS2 जो बहुत ही रोबस्ट और मल्टी फंक्शनल प्रोबायोटिक है। वाई मल्टी फंक्शनल, वो सारे पॉइंट्स लिखा हुआ था जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे हेल्प करता है हमारे बॉडी को, सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को, किस तरीके से करता है वी विल सी। एंड इसमें फॉस ऐड किया गया है, एक्सटेंसिवली रिसर्च प्रीबायोटिक, राइट। ऐसा नहीं कि कोई नया है मतलब फॉस, क्योंकि फॉस के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है, एक्सटेंसिवली स्टडीड प्रीबायोटिक है जिसको यूज किया गया है विथ प्रूवन बेनिफिट्स। एंड प्री एंड प्रो दोनों को एक साथ दिया जा रहा है फॉर ऑप्टिमल गट एंड इम्यून हेल्थ। मतलब हमारे बॉडी में ऑफ कोर्स गट को ठीक करेगा, डाइजेशन को ठीक करेगा, और उसके साथ साथ इम्यूनिटी, सिंस गट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल आपके इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, वो इम्यूनिटी को भी ठीक करने में और ज्यादा अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हेल्प करता है। आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड इन इंडिया, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई फॉरेन, मतलब सोच लीजिए एमवे इतने एफिलिएट्स में है, राइट, काफी सारा मार्केट में और कुछ स्ट्रेन बिक रहा होगा, राइट। तो हम लोग अगर चाहते थे हम लोग वो वाले स्ट्रेन ले आके इंडिया में बेच सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज दैट कोई भी स्ट्रेन ले आओ और मतलब इंडिया में बेचो, बेच तो सकता है, बट द थिंग इज दैट वो काम नहीं करेगा, राइट, बिकॉज इंडिया का टेम्परेचर डिफरेंट है। इंडिया में आप जहां पे स्टोरेज कर रहे हो, जैसे यूजेज कर रहे हो, वो भी देखना होगा। तो इंडिया के लिए स्पेसिफिक जो स्ट्रेन सबसे सुटेबल है, इसीलिए हम लोगों ने बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 यूज किया गया है। और ये इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर में भी बहुत सारे स्टडीज इस पे हो चुका है। हेंस दिस इज अ वेरी वेरी राइट स्ट्रेन फॉर द इंडियन मार्केट। वेल स्टडीड, कैरेक्टराइज बाय अ यूनिक प्रोबायोटिक, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया गया है ये यूनिक IS2 स्ट्रेन को। एंड बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 ये जो स्ट्रेन है, इट हैज शोन टू हैव द मतलब एबिलिटी, ये क्या करता है, लैक्टोज, फ्रुक्टोज ये जैसे शुगर को अपने डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको मेटाबोलाइट फॉर्म करने में हेल्प करता है, एंड हेंस ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे चीजों को डाइजेस्ट करने में ये बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 देखा गया है कि बहुत ही लाभदायक है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस 7 मेगा बेनिफिट्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट व्हाट आर द वेज इन विच दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली हेल्प यू। अगर फर्स्ट पॉइंट देखा जाए, what we are saying, clinically demonstrated. Now this point is very very important because we are not saying कि ये कर सकता है या फिर शायद करेगा या फिर शायद से मतलब देखा गया है कि करता है। नो, वी आर सेइंग ये क्लिनिकली, मतलब क्लिनिकल स्टडी करके, रिसर्च करके देखा गया है, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू इम्प्रूव बाउल फंक्शंस, पेन रिलेटेड टू IBS। पेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। IBS हम लोग जानते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, एंड बहुत ही कॉमन चीज है। मतलब शायद बहुत लोग जानता है दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम IBS, बहुत लोग जानता नहीं कि मतलब दैट इज अ सिम्टम ऑफ IBS बिकॉज इट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम मींस इट इज नॉट अ डिजीज, राइट। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है बहुत सारे लोगों में होता है, एंड डिफरेंट टाइप का IBS होता है। कुछ का मतलब कुछ लोगों का कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS हो सकता है, राइट, कि उनको ज्यादातर टाइम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, राइट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोगों का डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS होता है। देयर आर लाइक लॉट ऑफ पीपल जो लोगों का पेन प्रीडोमिनेंट IBS हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मिक्स्ड वेराइटी, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया या फिर पेन भी है, मतलब ऐसा टाइप का भी IBS हो सकता है ना। ये सारे सिम्टम में पेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। कुछ लोगों का पोस्ट प्रेंडियल मतलब इमीडिएटली खाना खाने के बाद ही पेट में थोड़ा थोड़ा करके दर्द चालू हो गया। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ IBS। देखा गया है दैट इन दिस सिम्टम ऑफ IBS, दिस पेन रिलेटेड टू IBS, बाउल फंक्शन को इंप्रूव करने में बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 हैज बीन क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब रिसर्च करके, स्टडी करके इसको एस्टेब्लिश किया गया है कि ये बेनिफिट कर सकता है। नंबर 2 पॉइंट इज क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड टू हेल्प इंप्रूव सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो लोगों का कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट, उनके लिए भी ये क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड है कि ये इंप्रूव करता है उनको, मतलब उनको ये सारे सिम्टम्स ऑफ
कॉन्स्टिपेशन। द थर्ड पॉइंट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक अर्जुन वाज टॉकिंग अबाउट बेनिफिशियल बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाना, राइट? तो ये बॉडी में जाके नेचुरली दिस इज अ गुड बैक्टीरिया, तो ये गुड बैक्टीरिया जाके आपका वो जो बैलेंस के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, गुड बैक्टीरिया एंड नॉट सो गुड बैक्टीरिया, राइट? तो वो दो बैक्टीरिया के बीच में एक बैलेंस फॉर्म करने में, डिसबायोसिस अगर आपके पेट में है तो वो डिसबायोसिस को ठीक करने में, इन्फ्लुएंशियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बढ़ाने में आपके बॉडी में ये हेल्प करता है, राइट? सपोर्ट्स इन डाइजेशन। हम लोग जानते हैं कि गट में बहुत सारे डाइजेशन का फंक्शंस चलता है, राइट? तो डाइजेशन में हेल्प कर, मतलब डाइजेशन होगा, मतलब पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, खाना मूव कर रहा है, वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहा है और वो सारे खाने को स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है और मतलब एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है न्यूट्रिएंट्स, राइट? तो ये सारे प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस में देखा गया है that Bacillus coagulans unicae2 actually supports in this digestion. Very important point, it supports immunity, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गट सुन के हम लोगों को लगता है कि सिर्फ ये पेट के रिलेटेड ही होगा, बट पेट में जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, राइट? बिकॉज इट इज अ फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस। तो ये पेट में जिस तरीके से ये स्प्रेड रहता है उसमें वो एक डिफेंस क्रिएट करता है ताकि कोई भी टॉक्सिक चीज अंदर, मतलब बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब ना हो पाए या फिर ना चला जाए। तो वहां पे देखा गया है कि अगर आपके बॉडी में इनफ गुड बैक्टीरिया है, जैसे कि ये बैसिलस कोएगुलेंस जब लिया जा रहा है, बैसिलस कोएगुलेंस यूनिकाइस2 हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकता है एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग 2 स्लाइड पहले देख रहे थे, राइट? कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है जिसे हम लोग कार्ब्स कह रहे हैं, तो मतलब इसको ब्रेक डाउन करने में, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में और इसके डाइजेशन में हेल्प करने में ये एक्चुअली हेल्प कर रहा है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। नंबर 7 पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग सारे मतलब इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं, गट इन्फ्लेमेशन, राइट? सूजन के बारे में ना। अगर आपके पेट में इन्फ्लेमेशन है, राइट, तो ये अगर कंट्रोल नहीं होगा, राइट, इन्फ्लेमेशन अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर ठीक नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट कैन हैपन इज दैट दिस इन्फ्लेमेशन कैन एक्चुअली लीड टू लॉट ऑफ डिजीज कंडीशंस और बहुत ही ज्यादा हार्म कर सकता है। तो देखा गया है दैट बैसिलस कोएगुलेंस can have actually anti-inflammatory properties in the gut। तो ये इन्फ्लेमेशन को भी रोकने में आपके गट में हेल्प कर सकता है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है, राइट? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये प्रोडक्ट कौन से ब्रांड से आ रहा है? न्यूट्रीलाइट, राइट? एंड वी ऑल नो दैट न्यूट्रीलाइट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंटेशन ब्रांड, राइट? तो न्यूट्रीलाइट का है, न्यूट्रीलाइट वी नो दैट सितंबर मंथ से जो ये साल शुरू हुआ है, वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ न्यूट्रीलाइट। तो ये 90 इयर्स का जो ट्रस्ट है, जो मतलब द एक्सपीरियंस ऑफ न्यूट्रीलाइट इन कंबाइनिंग नेचर विथ टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज ये प्रोडक्ट के साथ भी आता है एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि अगर देखा जाए, राइट, दैट ये प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट है तो ये कौन सा डिफरेंस एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा है? नंबर 1 पॉइंट, नॉन जीएमओ वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किया गया है, राइट? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, हम लोग जानते हैं कि हमारे दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू भी आप जानते हो कि हम लोग कोई भी नॉन जीएमओ मतलब हम लोग कोई भी जीएमओ मतलब जिसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया है ऐसा इंग्रेडिएंट हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसमें भी द सेम स्टोरी अप्लाइज, राइट? डीएनए ऑफ द ब्रांड अगर देखा जाए न्यूट्रीलाइट का, तो हम लोग हमेशा टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, रिगोरस क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रोडक्ट में भी वो मतलब जो हम लोग स्टोरी कहते हैं न्यूट्रीलाइट के बारे में, एक्सटेंसिव टेस्टिंग किया गया है कॉन्टामिनेंट्स के लिए एंड रिगोरस क्वालिटी कंट्रोल किया गया है। बिकॉज कोई भी चीज अगर क्वालिटी में चेक नहीं होगा, अगर मतलब 0.001% भी अगर कहीं पे डाउट है, तो वो प्रोडक्ट हम लोग आपके लिए लाएंगे नहीं, वो प्रोडक्ट वहीं पे खत्म किया जाएगा या फिर से उसे रीबैच किया जाएगा या फिर बनाना जाएगा, राइट? तो एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है
कंप्लीटली शेल्फ स्टेबल है, राइट। स्टेबिलिटी चेक किया गया है, एंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एफिकेसी, और इसमें भी कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर, ऐसा कोई भी चीज यूज नहीं किया गया है जैसे हम लोग न्यूट्रीलाइट में नहीं यूज करते। और एंड दिस इज ऑल्सो फुल्ली वेजिटेरियन, राइट। नाउ हैविंग सेड दैट, इतने सारे बेनिफिट, राइट, तो वो 7 बेनिफिट्स जो हम लोग कह रहे थे, ये 7 बेनिफिट्स को अगर हम लोग देखें कि इसका क्या मतलब क्या प्राइस है, राइट, आई थिंक दिस इज अनदर सक्सेस विच वी हैव गॉट, कि इतना अच्छा प्राइस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और कुछ दिन में। दिस 7 मेगा बेनिफिट्स कम्स एट अ प्राइस ऑफ, अगर पर डे कॉस्ट अगर हम लोग देखें, क्योंकि आपको दिन में 1 कैप्सूल लेना है, राइट, तो दिन में हम लोग 1 कैप्सूल लेंगे, 30 कैप्सूल का पैक है, दैट इज वाई हम लोगों ने मतलब 30 दिन में खत्म हो जाए इसीलिए 30 डे का पैक बनाया गया है। एमआरपी पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 649 इसके एमआरपी है, तो पर डे कॉस्ट आपका आएगा सिर्फ 21 रुपया, राइट, 21 रुपीज 63 पैसा। और अगर आप बायस प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स मतलब डीएपी पे आप अगर कैलकुलेट करते हो तो वहां पे इसका प्राइस होगा 607 विथ फुल एनएसवी ऑफ 473 एंड फुल पॉइंट्स ऑफ 5.56, राइट। सो विद दैट आई विल एंड माय प्रेजेंटेशन ओवर हियर। आज हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में एक नेशनल लॉन्च के साथ ये प्रोडक्ट का एक प्री लॉन्च किया, आई वुड से। और इसके साथ साथ व्हाट विल हैपन राइट नाउ इज दैट, कल से आप देखोगे लाइक वी अलोंग विद द रीजनल टीम्स, हम लोग और भी बहुत सारे मतलब जगह पे ये सारे प्रोडक्ट लाइक अलोंग विद द अदर प्रोडक्ट्स हम लोग ये प्रोडक्ट को और मतलब मासेस में ले जाएंगे, आपके टीम्स के पास ले जाएंगे, सो दैट बाय द टाइम दिस प्रोडक्ट लॉन्चेस इन द मार्केट एवरी वन ऑफ अस हैव इनफ नॉलेज। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है जो आज आपके मन में आया, गेट इन टच विद अस, पूरे टीम रेडी है आपको हेल्प करने के लिए, एंड वी विल क्लियर ऑल दोज डाउट्स सो दैट व्हेन द प्रोडक्ट इज इन द फील्ड, जब ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, वी विल बी फुल्ली कॉन्फिडेंट to take this product to all our customers, right? So with that I end my presentation over here and over to you, Shimali. Absolutely, Kumar sir, and बिल्कुल आपने ठीक बोला दैट आगे ले जाते हुए हम इस नए लॉन्च को बहुत ही सक्सेसफुल बनाने वाले हैं विद अ टीम, एंड ऑल्सो हमारी लीडरशिप भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम अपनी टीम की बात करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई एम श्योर जो नॉलेज आज हमें यहाँ से इतनी अमेजिंग नॉलेज जो मिली है उसको डेफिनेटली हम यूटिलाइज करेंगे और इस लॉन्च को बिगेस्ट लॉन्च हम बनाने वाले हैं। So thank you so very much, Kumar sir, Arjun sir, and Ajay sir for such a wonderful insights is a particular product के लिए. Thank you so very much all the Thank you participants. everyone for joining. Thank you so much. We'll be ending this session.